नमो नमः। पुनः स्वागतम अस्ति संस्कृत पाठशालायां। ने कहाँ तक हमने मति तक हो गया था हमारा। मति के बाद आज है प्रज्ञा। प्रज्ञा निरुक्ति क्या है इसकी, देखिए। प्रज्ञ में टाप प्रत्यय, प्रज्ञ में टाप प्रत्यय तो बन गया प्रज्ञा। प्रज्ञायते अनया प्रज्ञानम वा, ठीक है। सत्व बोधने ज्ञात्व बोधने आतश्चोपसर्गे इत्यंगः। प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञायते अनया प्रज्ञानम, जिसके द्वारा हमें प्रज्ञान बोध, ज्ञान का जो बोध करवाने वाली शक्ति है, जो अवयव है, वो हमारी क्या है? प्रज्ञा है। ठीक है, ज्ञान का बोध कराने वाली क्षमता का नाम ही प्रज्ञा है। ठीक है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आपके वाले बॉडी देख रहे हो जिसे आप चीड़ फाड़ रहे हैं वहां पर वो एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। ये सब किसका अंग है? सूक्ष्म शरीर का। हमारे यहाँ जो संस्कार किए जाते हैं, मरने के बाद जो श्राद्ध इत्यादि, वो किसके लिए किया जाता है? कोई इस शरीर के लिए नहीं थोड़ी किया जाता है। वो जो इन चीजों से मिलकर एक सूक्ष्म लिंग शरीर बोलते हैं उसको, लिंग शरीर जो बनता है, उसमें ये सब अवयव आ जाते हैं। ठीक है, केवल ये जो है ये भौतिक शरीर है। ऐसे एक और सूक्ष्म शरीर भी है, उसमें ये शक्तियां हैं। चलिए आगे, ये सब इसके पर्याय हैं। फिर ये है, अगला है मूत्र। ठीक है, मृत मूत्र घय भी नहीं हो रहा है। मूत्र में घय प्रत्यय, मूत्र्यते इति मूत्रम, बस इतना ही सा है आपको। मूत्र्यते इति मूत्रम, मूत्र घ, ये इनके पर्याय हैं। क्या है? प्रसाव, उच्चार, है ना, अवस्कर, कारुदा, प्रवाह, श्रवण, प्रस्वेद, प्रकष्ट, तेज से बहने के अर्थ में मूत्र शब्द का अर्थ निकलता है, जो तेजी से बहता है। मूत्रयति मूत्राप्यति, ठीक, मूत्रयति मूत्राप्यति, जो तीव्र प्रवाह करवाता है उसे मूत्र कहा जाता है। अगला है पुरीस। पुरीस, प्री, क्या है शब्द? प्री में ईसन, ठीक। पिपर्सति शरीरम प्री पालन पूर्णयो, किस अर्थ में? शरीर को पालने पोषने के अर्थ में पुरी शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, उच्चार अवस्कर समलकम सकृत पुरीसम गूथम वर्तस्कम विष्टा विट, ये इसके पर्याय हैं। ऐसे अगला है स्वेद। स्विद घ, क्या है? स्विद घ, स्विद्यते अंगम अनेनेति स्वेदः, क्या है? स्विद्यते अंगम अनेनेति स्वेदः। अब यहाँ पर स्विद्यते है ना, अंगम, अंगम इधर हो जाएगा क्योंकि माँ में से अ इधर चला जाएगा, अनेन हो जाएगा, फिर अ और ई ए हो जाएगा, अनेन इति स्वेदः। अंगों से निकलने वाले पदार्थ को स्वेद कहा जाता है। मल स्वेदस्तु मेदसः, मेद धातु के मल को स्वेद कहते हैं। किसके? मेद धातु के मल को, मेद जो धातु है उसके मल को स्वेद कहते हैं। यानी कि पसीना किसको कहते हैं? मेद धातु का जो मल है उसको हम पसीना या स्वेद कह देते हैं। अगला है आत्मा। आत्मा निरुक्ति अत और मनिन, क्या है? अत और मनिन। ठीक है, अतति, अत सात्यगमने, अति सातत्यगमने। अत धातु से बना है क्योंकि यह सतत गतिमान रहता है। इस प्रकार आत्मा शब्द अत धातु से मनिन प्रत्यय लगाकर बनता है। अत धातु में मनिन प्रत्यय लगा के अत मनिन, है ना, इन दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बना आत्मा। और वो क्या करता है? सतत गतिमान रहता है ना। आगे चलें।
इसके पर्याय देख लेना आप। रोग निदानम, ये और हैं आप धातु, आत्मा आत्म मलिन, एक ही याद कर लो। प्रयास क्षेत्रज्ञ, आत्मा पुरुष बुद्धि स्वभाव, वायु ब्रह्म शरीर क्षेत्रज्ञ। रोग, अगला है रोग, रुज धातु, कौन सी धातु? रुज धातु में प्रत्यय कौन सा लगा रखा है? घय प्रत्यय, ठीक है। रुज धातु घय प्रत्यय, रोजन वेति रोगः, रुज रुजति इति रोगः, रुजत रुजत इति योगः रोगः, जो शरीर को रुजा, रुज अर्थात कष्ट पीड़ा दे उसे रोग कहते हैं, ठीक है। जो शरीर को कष्ट या पीड़ा, कष्ट जो भी कह सकते हो आप, दे उसे रोग कहते हैं। रुक, रुजा, उपताप, व्याधि, रोग, गद, आमय, छव। अगला निदानम, नीदाल्युट, क्या है? नी शब्द में नी उपसर्ग, दा धातु, ल्युट प्रत्यय, ठीक है। नी धातु, दा प्रत्यय, ल्युट, दा नी उपसर्ग, दा धातु, ल्युट प्रत्यय, नी निद लोट्यते, नितराम दीयते, असाधारणतया जन्यते अनेन इति। निदानम त्वादि कारणम, निदान कारण को, निदान कारण को कहते हैं। निदान तो आदि कारणम, निदानम तो आदि कारणम, निदान तो कारण को कहते हैं। अब इसके पर्याय ये है। अब अगला है कि रोगी किसे कहते हैं? नकारांत पुल्लिंग शब्द रुज धातु, ठीक। नकारांत पुल्लिंग शब्द रुज धातु, पर्याय व्याधित, विकृत, गलान, मंद, आतुर, आभ्यांत, द्रग्ण, आमवाची, दुसह, ठीक। नकारांत पुल्लिंग शब्द में रुज धातु से बनता है। भेषज, ठीक है। भेषज चिकित्सा, भेष रोगमयम जायति, भेषयति, भेषो रोगस्तम, रोगस्तम आगे है, यहां दिखाई नहीं दे रहा। भेष रोगम जायतिम, भेषयति, भेषो रोगास्तम जयति, भेषयति, भेषयति, भेषो रोगस्तम जयति, भेषा जयति, भेष जायति, भिषद इदम वेतिम भेषम, रोगम भयम जयति इति भेषजम, जो रोग के भय को दूर कर दे। क्या कर दे? जो रोग के भय को दूर कर दे उसे भेषज कहते हैं, ठीक है। औषध, दवा, औषधि, चिकित्सा आदि, हर पथ्य साधन, औषध, प्रसन्न, प्रकृति प्रतिस्थापन, ये सब इसके पर्याय हैं। दवाई क्या करती है? औषधि क्या करती है? रोग के भय को दूर करती है, ठीक है। और क्या है? भेषम रोगमयम जायति, ठीक है। जो ये औषधि है, रोगमयम, रोगम अयम जायति, जो रोगों को जीत लेती है, रोगों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो भेषज, ठीक है। देखें ऐसे प्रश्न आएंगे। आयु मन शब्द की निरुक्ति, पर्याय लिखो, रस स्मृति, ऐसे करके दे देते हैं। सेकंड पेपर के लिए जो है सबसे बढ़िया है, ठीक है। मेरे को लग रहा है यहाँ पर निरुक्तियां समाप्त हो गई होंगी, आगे देखते हैं फिर, नहीं तो निरुक्तियां समाप्त हो गई हैं, तो इन्हें अच्छे से आप कर लेना। लिखने की कोशिश जरूर किया करो, आपको लिखना आना चाहिए बहुत अच्छे से। कई बार ऐसा होता है याद तो हमें है पर संस्कृत में लिख नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, या लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस आपको सेकंड पेपर में सारी प्रैक्टिस लिखने की करनी है। इनको भी लिख के याद कीजिए, परिभाषाएं भी लिख के याद कीजिए, है ना। श्लोकों की पदच्छेद, अन्वय सब श्लोकों का दिया हुआ है, तो अन्वय आप वहाँ से याद कर लेना। और नहीं भी करना चाहो तो अन्वय से 5-7 नंबर का प्रश्न आता है, और इतने सारे श्लोक हैं तो उन्हें अन्वय करने में बड़ा समय लग जाता है। पुस्तक में दिया है, आप देख सकते हैं। अन्वय का सीधा अर्थ एक ये होता है, जो श्लोक है उसको सीक्वेंस में रखना, उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों को सीक्वेंस में रखना, कि पहले कर्ता आएगा, कर्म आएगा, विशेषण विशेष्य आएगा, ये आएगा, लास्ट में धातु आ जाएगी, ठीक है, या क्रिया आ जाएगी धातु, तो उसको कहते हैं अन्वय। पच्छेद आप करना है आपको प्रैक्टिस पच्छेद की, ठीक है। तो मिलते हैं परिभाषा पदों के साथ अगले सुबह, तब तक के लिए नमो नमः, जयतु संस्कृतम।